नहीं जीना है, मुझे ये सब नहीं देखना, मैं थक गई हूँ। नहीं मॉम, तो एक मिनट, तो मेरी बात प्लीज काम डाउन। आप लोग सब, कोई नहीं लड़ेगा। इनफ। देख लिया आप लोगों ने, आज इन्होंने वो किया जो आज तक इन्होंने नहीं किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बंद कीजिए ये सब कुछ। चलो आपका मम्मी चलो। बताइए ना माँ, कब से आपसे पूछ रही हूँ और आप कुछ भी नहीं बोल रहे। जवाब दीजिए ना। मुझे कोई जवाब नहीं देना। मुझे बताइए तो सही, क्या जरूरत थी? इस तरह लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो गलत बात कर रही थी, और वो गलत बात कर रही थी तो उनका जवाब नहीं दूंगी क्या? तो वो तो हमेशा ही गलत होती है। आज तक कब उन्होंने कोई समझदारी की अच्छी बात की है? आपको तो पता ही है, अगर उन लोगों के पास इतना दिमाग होता तो हर वक्त अमीरी और गरीबी की बातें, पैसों की बातें। इतने गलत लोगों से लड़ने से हम कौन सा सही हो जाएंगे? रीता, नहीं माँ, रमोना आंटी गलत थी, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। उनका झगड़ा भी गलत था, लेकिन सॉरी नहीं, मैं सॉरी अपनी हरकतों की वजह से नहीं मांग रही। मैं सॉरी इसलिए मांग रही हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से करण की दादी को ये सब करना पड़ा। उन्होंने जब चुप करने के लिए कहा था तो मुझे चुप हो जाना चाहिए था। रमोना चुप नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे चुप हो जाना चाहिए था, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ। और वैसे भी तूने मुझे कहाँ बताया कुछ भी? हाँ, कम से कम तू तो मुझे बता देती ना कि वो माहिरा करण के लिए व्रत रख रही है। हाँ, बड़ों की परमिशन ले रखी है उसने। तूने मुझे कुछ नहीं बताया और तू भी वहाँ चुपचाप खड़ी रही, तू भी नहीं बोल रही थी, तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। मैंने गलती की है, लेकिन मैं उस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ। सॉरी बोल रही हूँ इस बात के लिए कि मेरी वजह से उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया, और अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो। एक मिनट, अगर दिया आपको नहीं बताती तो क्या आप चुप रहती? आप कुछ नहीं कहती मम्मा? क्यों चुप रहती? अगर रमोना बोलेगी तो मैं भी उसकी बात का जवाब दूंगी। मैं क्यों चुपचाप बैठूंगी? मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं जरूर बोलूंगी। ए सृष्टि, तू फालतू में माँ को उकसा मत। हेलो, मम्मा को उकसा नहीं रही हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मम्मा ने उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 की मम्मा की ऐसी बैंड बजाई है। मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ तो देखा ना, झगड़े से हुआ क्या? झगड़ा करते करते इतना बढ़ गया कि दादी अपनी जान लेने चली थी, केरोसिन लेकर आ गई। अगर दादी को कुछ हो जाता तो कोई अच्छा लगता है क्या? तुझे ये देखकर अच्छा लगा क्या? हेलो, उनको ना कुछ भी नहीं होता, वो भी माहिरा की तरह नाटक ही कर रही थी, सबको डरा रही थी। ओके, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हर बात तुझे मजाक ही लगती है? तुझे क्या लगता है वो करण की दादी, मतलब इतनी बड़ी उम्र की औरत ऐसा मजाक करेंगी? केरोसिन अपने ऊपर डाल लेंगी? तू पागल तो नहीं हो गई है सृष्टि? हेलो मम्मा, मैं आपकी साइड हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी साइड लेने की। हाँ, मत ले मेरी साइड। अरे जो सही होता है ना, जो सच्चा होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो गलत होता है ना, वो चीख चीख कर सबको बताना चाहता है कि मैं सही हूँ। इसीलिए तो वो रमोना जी इतनी जोर जोर से चीख रही थी और सबको बता रही थी कि वो सही। पर तू तो कम से कम मुझे सच्चाई बता देती ना। तू तो मुझे बता देती कि माहिरा व्रत रखना चाहती है। तूने भी मुझे नहीं बताया। मैं समझ सकती हूँ माँ, व्रत वाली बात मुझे तक नहीं पता थी, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही पता चले। अब क्या कर सकते हैं, घर वालों ने माहिरा को परमिशन दी है व्रत रखने के लिए, तो और मैं उनकी बात भी समझ सकती हूँ। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि माहिरा जो इतनी सरफिरी लड़की है, अगर गुस्से में उसने फिर से कुछ अपने साथ करने की कोशिश की और उसका ब्लेम करण पर आ गया तो करण फालतू में मुसीबत में पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से समझदारी का काम ही किया है। सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी तुझसे। मुझे नहीं पता था कि तुझे पता ही नहीं है कि माहिरा करण के लिए व्रत रख रही। तो सब बातें कितनी जल्दी समझ जाती है और समझदारी की बातें करती है प्रीता। माँ क्या मैं समझदार हूँ, आप ही से सीखा है जो सीखा है मैंने। मेरे अंदर तो कुछ अच्छाई है तो मेरी माँ से ही आई। आप ही ने सिखाया है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना, और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना। हमेशा अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पर रखकर सोचती हूँ और फिर मुझे बेटर समझ आता है। बहुत किस्मत वाला है ये परिवार, जिसे तुझ जैसी बहू मिली है। कैसे ढाल की तरह खड़ी हो जाती है तू इस परिवार के लिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किलें हैं, लेकिन तू कभी भी पीछे नहीं हटेगी, हिम्मत से सबका मुकाबला करेगी। चल
अब एक प्यारी सी मुस्कान दे। कल तेरा पहला करवा चौथ है। एक लड़की के लिए उसका पहला करवा चौथ बहुत मायने रखता है बेटा। उस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के साथ के लिए पूजा करती है, माँ करवा का आशीर्वाद लेती है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तू अपना करवा चौथ अच्छे से मनाना, मुस्कुरा के मनाना, खुशियों के साथ मनाना। और मैं अब चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं करण की दादी से एक बार मिल लेती हूँ। उनसे माफी मांगनी है मुझे। जो मैंने वहां बाहर किया उसके लिए नहीं, लेकिन मेरी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, उसकी वजह से। मुझे उनके कहने पर चुप हो जाना चाहिए था, उनका मान रख लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बेटी के प्यार में। पता है मुझे माँ। अब तू मेरी शक्ल ही देखती रहेगी। जाके ऑटो रो, रात हो गई है, मुश्किल से मिलेगा। हाँ जाती हूँ मम्मा। मॉम आप प्लीज यहाँ से वहाँ घूमना बंद करिए, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज एक जगह खड़े हो जाइए। माहिरा, तुम्हारा सिर्फ सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मन कर रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, सडला का। तुमने देखा ना, सबके सामने उसने मुझे कितना सुनाया। और तुम्हारी बानी दादी, उन्होंने जो मेलोड्रामा किया वो अलग। आज अगर तुम्हारी बानी दादी बीच में नहीं आती ना, तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहती। उसका इस घर में आना तो दूर, वो इस घर को देखने के लायक भी नहीं है। और उसकी बेटी जो इस घर में बहू बनकर बने रहने की जिद कर रही है ना, तो जिंदगी भर सिर्फ जिद करते रहती। और इस घर के लोग एक ना एक दिन उसे उठाकर यहाँ से फेंक देंगे। लेकिन बानी दादी ने जो किया है उसकी वजह से क्या उसकी वजह से? ये तुम्हारी बानी दादी ने ना सब इतना मेलोड्रामा किया। उनको अपने ऊपर केरोसिन डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो घर के इतने बड़े हैं, उनको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, करीना ने दिया। और चलो मान लेती हूँ उनको मेरा साथ नहीं देना था, कम से कम ये मेलोड्रामा करने की तो जरूरत नहीं थी। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं उस सरला को उसकी औकात दिखा देती, उसके लिए मैं अकेली ही काफी। मॉम आप प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ छोड़ो, आप मुझ पे ध्यान दो। मैं क्या करूं? कल करवा चौथ है, मैं व्रत रखूं कि नहीं रखूं? मैं करण की पत्नी हूं ना। ऑफ कोर्स है बेटा, ऑफ कोर्स हो। तुझे व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ का दिन किसी भी सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तुम्हें बिल्कुल व्रत रखना चाहिए, तुम्हें वो सारी रस्में निभानी चाहिए। ओके। व्हाट ओके? ओके का मतलब सिर्फ भूखे नहीं रहना है, भूखे रहने का पूरा फायदा उठाना है। फायदा? पर मॉम क्या करूं, कैसे करूं? ओ मेरा बच्चा कितना भोला है। बैठ जा। देख, जब कोई भी लड़की अपने पति के लिए व्रत रखती है ना करवा चौथ का, तो फिर पति चाहे जैसा भी हो, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, उसका दिल पिघल जाता है। और तुझे इसी पिघले हुए दिल का इस्तेमाल करना है। करण के करीब जाना है, उसे अपने करीब लाना है। तुझे करण को प्रीता से छीनना है, हमेशा के लिए उसे अपना बनाना है। हाँ मॉम आप देखना, मैं ना प्रीता से करण को छीन लूंगी और उसे अपना बना लूंगी हमेशा के लिए। ये जो करवा चौथ है ना, उसे ऐसा हथियार बना के प्रीता के अगेंस्ट यूज करूंगी कि उसके जो सारे सपने हैं ना इस लूथरा हाउस में आने के लिए, वो हमेशा के लिए भूल जाएगी। वेरी गुड, लेकिन सिर्फ भूलने वाली बात नहीं करनी, तुझे उस प्रीता को सबक सिखाना है। तेरी और करण की शादी ना होने देने का सबक। तेरे मन में प्रीता के लिए जितनी भी नफरत है, जितनी भी कड़वाहट है ना, उसे अपना हथियार बना ले। और ये हथियार कल तेरे काम आएगा।